यूग्लिनॉइड्स के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग आज की क्लास में। ये मेंबर जो है, अब फेमिलियर लग रहा है आपको? डायनोफ्लैजिलेट्स आसान लग रहा है सबको? यस मैम। है ना, याद सबको याद करा दिया मैंने। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ यूग्लिनॉइड्स, जो भी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैटेगरी बताऊंगी वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप स्टोरी की तरह समझिए और सीखिए, उसके जिंदगी में कभी आपको इससे सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। कभी आप किसी को ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि बायो तो रटने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं कि रटने वाला है, ठीक है, तो भाई तुम ही बन जाओ रट के डॉक्टर, है ना। रटने वाला अगर है जो बोले आपको, उसको बोलिए भाई तुम ही बन जाओ डॉक्टर रट के, अगर इतना रटने वाला है तो। चलिए आगे जो है यूग्लिनॉइड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? आपको जहां भी दिखे ना ठहरा हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर, पहले मैं फटाफट इसको हिंदी में समझा दूं, फिर मैं डिटेलिंग करती। डिटेलिंग तो मैं कितना करती हूँ आपको पता चल गया होगा। जो नए बच्चे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो बुक में अवेलेबल है उससे मच 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 मोर मैं आपको बता देती हूँ क्लास में, ठीक है। पहले हिंदी में समझ लीजिए लिखा क्या है इसमें, ठीक है। ये हो गया, इसको हटाइए यार, इसकी कहानी होगा। इधर देखिए, जितने भी इसके मेंबर्स पाए जाते हैं उसमें से ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का ये मतलब नहीं है एक्वागार्ड का पानी। फ्रेश वाटर का मतलब एक्वागार्ड का पानी नहीं होता। फ्रेश वाटर जो है, अगर आपके घर के बैकयार्ड में कोई नाला भी बह रहा है ना, उसका भी पानी साइंटिफिकली फ्रेश वाटर होता है। क्योंकि फ्रेश वाटर किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इसका मतलब है कि वहां का जो वाटर है उसकी सैलिनिटी क्या है? लेस है। सांद्रता या सॉल्ट कंटेंट जो है उसकी कम है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। तो तभी यहाँ पे लिखा है कि मेजॉरिटी जो है इसमें से ज्यादातर फ्रेश वाटर मेंबर्स है। इसी को मैं लिख दूंगी फटाफट शॉर्ट में, हैबिटेट इज फ्रेश वाटर। मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर। मोस्टली है, नॉट एक्सक्लूसिवली। अगर किसी चीज में एक्सक्लूसिवली लिखा जाता है दैट मीन्स कि वो कॉपीराइटेड फॉर दैट, ठीक है। अब ये महाशय स्पेशल इसलिए है, मैंने आपको डायनोफ्लैजिलेट्स में नहीं बताया ऐसा कुछ, मैंने आपको क्राइजोफाइट्स में नहीं सिखाया ऐसा कुछ, है ना। यहाँ पे इसके बाहर जब आप डिटेल से देखना स्टार्ट करेंगे ना, है ना, एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है। एक क्या होती है? प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है, जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। नीट का क्वेश्चन है, ढूंढ लीजिए व्हाट इज द नेचर ऑफ पेलिकल? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। किस पे टिक करना है? प्रोटीन। यस, प्रोटीन पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? प्रोटीन पे टिक करना है। याद हो गया सबको? इसका जो लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है। अब अगला नीट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा पोजेस पेलिकल? इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि पेलिकल शो करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किस पे टिक करेंगे? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड्स, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस को खींचा जाता है वहां से, ठीक है। अब ये एक और खासियत क्या है इसकी, इसके पास भी दो फ्लैजिला होता है। लेकिन दो फ्लैजिला कैसे होता है? एक फ्लैजिला शॉर्ट होगा, छोटा होगा, ये देखिए यहाँ पे हल्का सा बनाया हुआ। दूसरा वाला जो है यहाँ पे वो काफी लंबा होता है, लेंदी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के इसके पास क्या होता है? दो फ्लैजिला अवेलेबल होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये इतना मैजिकल है कि न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? न्यूट्रिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इतना मैजिकल है। आप इसको सनलाइट दीजिए, आप इसको सनलाइट अवेलेबल कराइए, तब तो ये ऑटोट्रॉफिक है। तब ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। और आप इसको नो सनलाइट, सनलाइट गायब कर दीजिए इसके पास से, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा, दूसरे को मार मार के खाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा। तो they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms, है ना। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. काफी पहले, यानी कि आप जो 5 किंगडम्स देखना स्टार्ट करते हैं, आप जो क्या करते हैं, 5 किंगडम्स को देखना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कितने हजार बार मैंने इसको लिख दिया, तो अब तो रट गया होगा हर बच्चे को, है ना।
तो इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप मोनेरा को देखिए, प्रोटिस्टा को देखिए, फंजाई को देखिए, प्लेंटी को देखिए, एनिमेलिया को देखिए, ठीक है। कहाँ ये बेचारा प्रोटिस्टा, बेचारा तो नहीं है, आगे जाके बहुत सारे डिजीज कॉजिंग आएंगे प्रोटोजोन्स में। और कहाँ ये प्लेंटी, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। हाँ, कनेक्टिंग लिंक कैसे बैठता है, ये भी महाशय बैठे हुए हैं, बोलेंगे मेरे पास भी ऐसी कैटेगरी है जो एक्सक्लूसिवली कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। एनिमेलिया को कैसे बिलोंग करता है, बोलेगा मेरे पास भी प्रोटोजोन्स की जब कैटेगरी में पढ़ाऊंगी ना आपको आगे जाके, तो ये देखिए ये है प्रोटोजोन्स, है ना, ये लास्ट वाला। एक भी मेंबर इकलौता आप इसमें ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिसका कोई रिश्ता नाता कनेक्शन फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिज्म के साथ हो, है ना। तो ये है ही हेट्रोजीनस किंगडम, मैंने आपको बताया ही था। तो इसी वजह से जब आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा को, तो बोला जा रहा है प्रोटिस्टा में जब आप यूग्लिनॉइड्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी यूग्लिनॉइड्स की, इसके पास जो पिगमेंट्स अवेलेबल हैं उस टाइम में, अब इवोल्यूशन वाइज भी ये बेचारा पिछड़ा हुआ है इससे, प्लेंटी से, तो इसके पिगमेंट्स जो हैं जस्ट सिमिलर टू प्लेंटी। इसके जो पिगमेंट्स हैं वो किसके सिमिलर हैं, वो प्लेंटी के सिमिलर हैं। वो किसके सिमिलर है, प्लेंटी के सिमिलर है। तो है ना चौंकाने वाली बात, है ना। पहले टाइम में बैठा हुआ है और ये जादूगर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब मैजिशियन हो गया एक तरीके से। सनलाइट दो तो मैं ऑटोट्रॉपिक बन जाऊंगा, हमारे पास ऐसी फैसिलिटी होती है, आपके पास ऐसी फैसिलिटी होती, फिर आप अभी पढ़ ही नहीं रहे होते यहाँ पे बैठ के, बोलते धर क्या जरूरत है जॉब करने की, पढ़ने की, डॉक्टर बनने की, है ना। सनलाइट में खड़े हुए अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जब तक सनलाइट अवेलेबल है ना। ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पे। तो इनके पास क्या स्पेशलिटी है, अगर आप इसको सनलाइट दीजिएगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर सनलाइट इसके पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये प्रीडेटिंग का मतलब होता है दूसरे को किल करके खाने वाला। पैरासिटिज्म नहीं लिखा जा रहा, प्रीडेटिंग लिखा जा रहा है। प्रीडेशन मतलब है दूसरे को मार के खाने वाला, ठीक है। इस वर्ड का मतलब भी मैंने आपको सिखा दिया है। और एक इंटरेस्टिंग और बात कौन सी है कि इसका जो पिगमेंट है वो आज के हायर प्लांट्स की तरह ही है, एग्जैक्टली वैसा ही क्लोरोफिल ये भी कंटेन करता है। और यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल कौन है, यूग्लिना ही है ना। तो अच्छी बात हो गई है। बहुत सारे ही रफ पेजेस बीच बीच में हो गए हैं, मैं बाद में कभी टाइम निकाल के डिलीट करती रहूंगा। चलिए, तो रेड टाइड्स के बाद अब मैं यूग्लिनॉइड से स्टार्ट करती हूँ। ये रहा रेड टाइड आपका। अब यूग्लिनॉइड्स लिखिए मेरे साथ साथ। चलिए यूग्लिनॉइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबको अब देखिए, अब अगर मैं अभी बोलूं कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग मुझे लिख के दिखाइए, तो आप में से हर एक स्टूडेंट जो है इसके पॉइंट्स इजीली लिख सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोले कि नहीं हमें ना दिक्कत आएगी या फिर हम लिख नहीं पाएंगे इसके पॉइंट्स। इसके पॉइंट्स जो आप लोग नोट कर सकते हैं इजीली, और बता भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, पहले तो इसका एग्जांपल अपने दिमाग में प्रिंट कीजिए यूग्लिनॉइड्स का, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स जो है इसका एग्जांपल यूग्लिना ही है। यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल क्या है, यूग्लिना है। चलिए, ये भी फ्लैजिला कैरी करता है। ये क्या करता है, फ्लैजिला कैरी करता है। चलिए हैबिटेट पे चलते हैं। सबसे पहले हैबिटेट लिख लीजिए। हैबिटेट मैंने आपको सिखा ही रखा है, हैबिटेट लिख लीजिए। इसके लिए लिख रही हूँ दे आर commonly found in, they are commonly found in fresh water, especially
when it is rich in organic materials, काफी अच्छा खासा ये मूव करता हुआ, कहीं भी माइक्रोस्कोपिक व्यू वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद फ्यू, क्योंकि हमने एक्सक्लूसिवली तो लिखा नहीं था, विद अ फ्यू मैरीन मेंबर्स। कुछ ही मेंबर्स जो है इसके कैसे पाए जाते हैं, मैरीन बहुत कम, विद अ फ्यू मैरीन। एक मिनट बने रहिएगा, ये अपने आप ना वो क्लोज हो गया, मैं इसको फिर से करूं। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं एक लाइन डिक्टेट कर देती हूँ। जब तक ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो रहा है ना, तब तक आप एक लाइन और नोट कर लीजिए। नेचर ऑफ एक्सटर्नल वॉल ऑफ यूग्लिना, हेडिंग दे दीजिए, नेचर ऑफ एक्सटर्नल वॉल ऑफ यूग्लिना। सामने लिखिए। Yes, ma'am. चलिए ये फिर से रिकवर कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो लिखा है, हालांकि रेड टाइट्स में 2 पेजेस लिखे थे, आ तो जाने चाहिए। रिकवर वापस से कर रहा है। नेचर में आगे लिख लीजिए, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ यूग्लिना इज मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक, रेड टाइड वाला तो है, बस यूग्लिनॉइड्स को लगाया हुआ। ये देखिए, ये है, ये रहा, शुक्र है ये है कम से कम। हाँ, इसके बाद मैंने यूग्लिनॉइड्स लिखा था, वो गायब हुआ। चलिए कोई बात नहीं। नेचर ऑफ सेल वॉल कर लीजिए, जो भी मैंने एक्सवाइजेड हैबिटेट में लिखा था ना, बाद में लिख दूंगी। चलिए, मैं अभी बोल रही थी आपको। नेक्स्ट पॉइंट फॉर नेचर ऑफ external covering of euglenoids, ठीक है, खासियत क्या है इसकी? The external covering of euglenoids is made up
of a specific proteinaceous फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, ये याद रखना है आपको। मेडअप ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर, प्रोटीनेशियस तो ही है, फ्लेक्सिबल लेयर called as PELLICLE। किसका बना होता है ये? पेलिकल का बना होता है। इसकी खासियत क्या है? इट इज मेडअप ऑफ पेलिकल। ठीक है, पेलिकल स्पेशल चीज है, नीट में भी कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कीजिएगा। तो ये रीजन है, आपको थोड़ा समझ भी आ रहा होगा, इतने ज्यादा टेक्निकल टर्म्स जो हैं उसको कैरी करने की वजह से ये यूग्लिनॉइड, मतलब ये जो चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये मोर देन 10 क्वेश्चंस कैरी करता है। क्योंकि ये आपको एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्चुअल में आपको सारे ही कैटेगरी, मतलब लिविंग सिस्टम में जो 5 किंगडम पाए जाते हैं उसको यहाँ पे ओवरव्यू देने का काम कंप्लीट एक इकलौता यही चैप्टर कर रहा है आपके 11th क्लास में, है ना। ऐसे ही अगर आप बेसिकली, ये ऐसे ही ओवरव्यू है, ऐसा नहीं कि कोई फोटो है स्पेशल या डायग्राम है, बिकॉज फ्लैजिला वगैरह नहीं दिख रहा है। ये मोटे तौर पे होता नहीं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू या ऐसे हम लोग देख रहे हैं, बस वो है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि कोई बहुत अच्छा डायग्राम है, वो नहीं है ये। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो डायग्राम्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसके बारे में, बहुत सारे डायग्राम्स है ना। ऐसा नहीं कि एक दो डायग्राम आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर भी आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे इसके बारे में। और पानी में जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, किसमें देखना स्टार्ट करते हैं? पानी में, वाटर के अंदर जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मेंबर्स आपको दिखेंगे उसमें, जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह भी तो दिखेगा ना। मतलब ऐसा थोड़ी कि अकेले ही सर्वे सर्वा होगा या सिर्फ यही दिखेगा। तो आपको ऐसा व्यू देखने को मिलता है, ये देखिए इस तरीके से। इसमें ऐसा शेप जो ये ऐसे कैरी कर रहा है, ये क्या है? यूग्लिनोइड्स। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके। ये देखिए, यहाँ ऊपर हैबिटेट का पॉइंट है जो मैं बाद में लिख दूंगी। एक डायग्राम भी लगा ही देती हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे समझाना ही है। डायग्राम की डिटेलिंग जो है वो मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में समझाना है। ये देखिए, सबसे हैरान करने वाली जो चीज है, ये क्या कर रहा है? ब्लर है ये, अच्छा नहीं है। ये क्लोरोप्लास्ट को कैरी करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? क्लोरोप्लास्ट को कैरी करने का काम कर रहा है। उसे अच्छा देखते हैं, वो अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा धुंधला है, ब्लड है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए आपको 3 प्रोटोजोअल्स का नेम दे दिया गया और एक आपके सामने क्या लिखा गया है? यूग्लिना लिखा गया, तो पूछा जाएगा कि इसमें से क्लोरोप्लास्ट को कैरी करने का काम कौन करता है? तो आप क्या बोलिएगा? क्लोरोप्लास्ट को कैरी करने का काम यूग्लिना करता है। चलिए, एटलीस्ट लेबलिंग तो साफ साफ है ना, क्लियर है, इसमें बहुत बड़ी बात। देखिए, इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको सोचने में लगता है। ये सारी डिटेलिंग मुझे आपको समझाना, और सब क्वेश्चन है, सबके सब इसमें से क्वेश्चन है, अच्छा खासा जीता जागता एग्जाम्पल भी है, मतलब कहीं भी आपको मिल जाएगा लाइव फॉर्म में। और दूसरी चीज ये है, दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, सारे ऑर्गेनल्स देखिए कितने साफ साफ बने हुए हैं। फ्लैजिलम भी कैरी कर रहा है ना। फोटो रिसेप्टर्स भी है यहाँ पे, ये देखिए फोटो रिसेप्टर है ना, जो कि क्या करता है? ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी का काम करेगा। तो इसके डायग्राम को भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उसमें से एक सबसे ज्यादा स्पेशल पॉइंट क्या है कि इसके पास प्रोटीन रिच आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैं हटा दूंगी तो बेकार है। चलिए, ये है, ये देखिए,
जब तक मैं अभी चलिए आपको और समझा रही हूँ, आप ये धीरे धीरे नोट कर लीजिए। बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत डिटेल्ड है, बहुत छोटे छोटे हैं। चलिए देखिए यूग्लिनॉइड्स में, अच्छा ऐसा क्यों लिखा हुआ है शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, कोई बताएगा मुझे, कोई भी बच्चा? मैम क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और प्रिडिक्शन भी करता है एनिमल, दूसरे को मार के खा लेता है। चलिए वेरी गुड। कश्यप प्रिडिक्शन नहीं, प्रीडेशन, ठीक है? ओके मैम। हाँ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे बच्चे। तो ये क्या है, मतलब दोनों बिहेवियर शो कर रहा है जो कि हमने देखा। और एक चीज और है जो मैं आपको बताना भूल गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक स्पेशल पॉइंट लिख देती हूँ, नोट करके मैं लिख देती हूँ, ठीक है? एक्चुअल में ये जो यूग्लिना है, इसके बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहले मैं ऐसे नोट दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट, और फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि यूग्लिना are referred as connecting link between, और वहां पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिटवीन प्लांट्स एंड, है ना इंटरेस्टिंग बात, है ना? ये दोनों के बीच का ना कनेक्टिंग लिंक, मतलब बेचारा इधर भी फंसा है उधर भी फंसा है, ना तो ये ठीक से प्लांट ही है ना ठीक से एनिमल ही है, दोनों जैसा ये नेचर बिहेवियर शो करने का काम कर रहा है, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। रीजन में वही पॉइंट चिपका देना है, यहाँ पे मैं रीजन लिख देती हूँ ऐसे करके, है ना? मैं यहाँ पे रीजन लिख देती हूँ। रीजन क्या है इसका? तो इसका रीजन आसान सा साधारण सा बस यही है कि जब आप इसको सनलाइट दीजिएगा तो ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको शो करेगा, दिखाएगा। जब आप इसको नहीं दीजिएगा सनलाइट तो ये क्या करेगा, प्रीडेशन शो करने का काम करता है ना? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे बच्चों से भी पूछा जाता है, आगे जाके भी, मतलब 9th क्लास में या उससे पहले जब भी आपने रिलेशनशिप पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स का, देखिए 2 वर्ड है आपके पास, एक है प्रीडेशन, ठीक है, और दूसरा है पैरासिटिज्म। क्वेश्चन मैं पूछती हूँ बच्चों से, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म व्हाइल बोथ आर रेफर्ड एज प्लस माइनस रिलेशनशिप। प्रीडेशन में क्या है, अगर हम प्लस की जगह पे यहाँ पे टाइगर को रखें और अगर हम माइनस की जगह पे यहाँ पे रैबिट को रखें तो ये रैबिट को कंप्लीटली किल करके खा जाएगा, है ना? बेचारे की जान ही गई है तो दुनिया से ही गया, ये प्रीडेशन है, ठीक है। और पैरासिटिज्म में क्या है कि ये प्लस जो होस्ट है ना, ये होस्ट जो है, और अगर ये पैरासाइट है, सॉरी हाँ ये क्या है, प्लस यहाँ पे उल्टा हो गया, मैं इसे यहाँ पे इसको सही कर देती हूँ। पैरासाइट जो है ये फायदा ले रहा है, पैरासाइट फायदा, होस्ट मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी बॉडी है ना, होस्ट है, पैरासाइट खून तो पी रहा है इसका, मतलब समझाने के लिए ऐसी कॉमन भाषा में आपको बोल रही हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि किसी के सर में जुए हैं, एक तो पैरासाइट तो वो भी है ना? ये पैरासाइट जो है ये कभी नहीं चाहता कि इसका होस्ट जो है ना ये बेचारा मर जाए या इसकी डेथ हो जाए। क्यों चाहता है? ये स्लो पॉइजन की तरह उसको धीरे धीरे करके मारने का काम करता है। तो पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में ये फर्क है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर मतलब मार के खाने वाला, प्रीडेटर, और प्रे मतलब शिकार जो है उसका, है ना? तो इसके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा रिश्ता नाता नहीं है कि भाई हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए हमेशा साथ में रहेंगे बैठे हो।
यहाँ पे क्या है, होस्ट बेचारा नुकसान में है, इसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बट ये कुछ कर नहीं सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल एस्कैरिस का, इतना मतलब डेंजरस केस होता है एस्कैरियोसिस का, इतना ज्यादा डेंजरस केस होता है एस्कैरियोसिस का कि जब आप देखेंगे, एस्कैरिस जो है पूरे ह्यूमन बीइंग के, आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा कब्जा करके, कैप्चर करके पूरा बैठा रहता है वहां पे, है ना। और धीरे 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 जब वही डाइजेशन पूरा फेल हो जाएगा तो डेथ हो जाती है ह्यूमन बीइंग की। पैरासिटिज्म में क्या है, एक एसोसिएशन होता है, ये धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तो कभी गलती से ऐसा मत सोचिएगा कि हम पैरासिटिज्म चिपका देते हैं यहाँ पे, जब भी होगा तो क्या होगा, प्रीडेशन होगा। क्योंकि मैं अभी लिखने जा रही थी ना, मैं लिखने जा रही थी भाई, ये तो प्रीडेशन का बिहेवियर प्लांट का तो नहीं है ना। प्रीडेशन का बिहेवियर किसका है, प्रीडेशन का बिहेवियर तो एनिमल का है। तो यहाँ पे रीजन में हम लिख देते हैं बिकॉज, रीजन में लिख दीजिए बिकॉज, हालांकि बिकॉज से स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन को, ऐसे लिख लीजिए, दे आर photosynthetic, they are photosynthetic in presence of sunlight, in presence of sunlight, in presence of sunlight, while जबकि in absence of sunlight, in absence of sunlight, absence of sunlight, they behave like, they behave like, behave like heterotrophs, heterotrophs, ठीक है, बाय प्रीडेटिंग, मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे, मार के खाने वाला, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। अदर और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनको मार मार के खाते हैं, ठीक है। चलिए, और एग्जाम्पल तो यूग्लिना 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 इतना लगा हुआ है कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको तो मैं हटा दूंगी, बहुत ज्यादा मतलब धुंधला है, ये साफ है, ये ठीक है ना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसका स्ट्रक्चर डिटेल करा के फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव कर जाऊंगी।